आज हम बताने वाले हैं कि 2 की घात जैसे लिखा है 2 की घात 50 को अगर हम 5 से भाग कर रहे हैं, 2 की घात 50 को यदि हम 5 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या बचेगा, है ना। या हम कह लेते हैं जो है कि 76 की घात 76 और +1 को अगर हम जो है कि 78 से भाग कर रहे हैं, 78 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या बचेगा, ये क्वेश्चन बताने वाले। देखो ये वाले क्वेश्चन तो कल हो चुके थे, ये वाले क्वेश्चन कल हो चुके थे, बाकी ये वाले क्वेश्चन बचे थे। और इनमें एक और क्वेश्चन बचा, वो क्या है, जैसे लिखा है 2 की घात 31 और प्लस लिखा है 2 की घात 32 और प्लस लिखा है 2 की घात 33 और प्लस लिखा है 2 की घात 34। ये संख्या किससे विभाजित, इस संख्या को जब हम हल करेंगे तो ये संख्या किससे कटेगी। एक और क्वेश्चन लिखा है 2 की घात 22 लिखा है और प्लस लिखा है 2 की घात जो है कि 23 लिखा है ना। ये संख्या जो है कि इसको जब हम हल करेंगे तो ये क्वेश्चन किससे जो है कि ये संख्या जो हल होगी तो हल होके जब संख्या आएगी तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, है ना। ये 3-4 प्रकार हैं, जिनमें से पहला प्रकार आज हम ये वाला यहां से शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला यही क्वेश्चन मान लो, यही क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन है, इसको हल करो तुम लोग अपने नियम से। चलो ये पहला क्वेश्चन बताया जाए, पहले इससे संबंधित कुछ बातें हो जाएं, है ना। इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ बातें हो जाएं तो फिर आगे बढ़ा जाए। जैसे छोड़ो, जैसे लिखा है 2 की घात जो है कि 3, 2 की घात 3 को यदि हम भाग करेंगे 5 से तो क्या होगा। तो जवाब यहाँ पर क्या रहेगा भाई, 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है। 8 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो 5 से कम 5, शेषफल क्या बचेगा, शेषफल तुम्हारा 3 बचेगा, है ना। शेषफल तुम्हारा 3 बचेगा। अच्छा यही पर अगर हम 2 की घात 8 कर लेते हैं, 2 की घात 8 कर लेते हैं और इसको 5 से भाग करते हैं तो 2 की घात 8 है। देखो ये छोटी संख्या, इसको हम चाहें तो हल कर सकते हैं। 2 की घात 8 का मतलब है 2 का गुणा 2 से 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार करेंगे भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 और 256 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो 50 25 5 1 5 बचा क्या, शेषफल 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। अगर हम यहीं पर कर देते हैं 2 की घात जो है कि 2 की घात 11 और 2 की घात 11 को 5 से अगर हम भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन पर ध्यान देना, ये थोड़ा सा समझना है और फिर बाकी तो हमें कुछ ये करना नहीं है, इतना बड़ा फार्मूला नहीं अपनाना है, फार्मूला बहुत छोटे हैं। 2 की घात 11 को देख लें, 2 की घात 11 का मतलब है 2 का गुणा 2 से 11 बार। ऐसे ही चिन्ह बना लेते हैं, कहाँ लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, है ना। 2 दूनी 4 हुआ, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना 512 दूना जो है कि 1024 दूना 2048 और 2048 को यदि हम 5 से भाग कर रहे हैं तो जवाब हमारा क्या रहेगा। देखो 500 के 20 है ना, 5 9 45 बचा क्या, 3 शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा, है ना। अब यहाँ पर तुम्हें समझना है, यहाँ पर 3 शेषफल बचा है और यहाँ पर कितना शेषफल बचा है, 1 शेषफल बचा है और वहां पर 3 शेषफल बचा है। यहाँ पर कुछ देखने को मिला होगा, यहाँ पर घात विषम है और यहाँ पर घात विषम है तो यहाँ पर भी जवाब तुम्हारा 3 रहा और यहाँ पर भी जवाब तुम्हारा 3 रहा, लेकिन यहाँ पर घात सम है तो यहाँ पर घात तुम्हारी 1 रही, शेषफल तुम्हारा 1 रहा, है ना। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करें तो समझ में आए। देखो अगर हम चाहें तो घात जैसे यहाँ पर 11 है और यहाँ पर हमें 3 लाना है तो हम क्या करते हैं, यदि घात विषम है तो इस संख्या को घात 1 या घात 3 में बदल लें और बाकी को छोड़ दें। अगर घात 1 से काम चल रहा है तो घात 1 पर ही रुक जाएं, अगर घात 1 से काम नहीं चल रहा है तो घात 3 लगा दे। 2 की घात 3 माने होता है 8, 8 को यदि 5 से भाग करेंगे तो जवाब हमारा रहेगा क्या, 3। बात समझ में आई। यदि घात विषम है तो उसे घात 1 या घात 3 के रूप में तोड़ लें और ऐसा अगर करते हैं तो घात 1 से यदि काम चला, 2 की घात 1 को जब 5 से भाग करेंगे तो भाई ये संख्या छोटी है और 5 बड़ी है तो यहाँ पर काम चल नहीं रहा तो आगे बढ़ते हैं घात 3 पर। 2 की घात 3 मानिए 8 हुआ है, 8 को जब 5 से भाग करेंगे तो जवाब हमारा 3 रहेगा। बात क्लियर हुई। यदि घात हमारी सम है तो उसे 2 या 4 में, है ना, 2 या 4 में बदलें।
जब 2 की घात 2 से काम चल जाए तो जो है कि 2 की घात 4 पर नहीं जाना है, लेकिन अगर 2 की घात 2 में काम नहीं चला तो 2 की घात 4 में तुम्हें जाना होगा। 2 की घात 2 माने 4, 4 को 5 से भाग नहीं कर सकते, और 5 से अगर भाग नहीं कर सकते तो हमको करना क्या है, 2 की घात 4 पे जाना है। 2 की घात 4 माने 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 को 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, जवाब क्या रहेगा? बात क्लियर हुई? यदि घात किसी संख्या की घात यदि क्या है, विषम है, तो उसे किसमें तोड़ेंगे? 1 और 3 अर्थात विषम में ही तोड़ने का काम करेंगे। अगर घात सम है तो सम में तोड़े अर्थात घात 2 या घात 4 में तोड़ने का काम करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारा क्या रहा? 2 की घात 50 को 5 से भाग करना है ना? 2 की घात 50 को तुम्हें जो है कि 5 से भाग करना है। हम कहे ये क्या है? सम है, और घात अगर सम है तो इसे किस में तोड़ना है? किस में तोड़ना है? तो सम में ही तोड़ना है, अर्थात 2 और 4 में तोड़ना है। तो भाई 2 की घात 2 का मान रहा 4, और 4 को 5 से भाग नहीं कर सकते, तो जवाब हमारा क्या रहा? 2 की घात 4, और 2 की घात 4 का मान क्या हुआ? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 को जैसे ही 5 से भाग करें तो 5 नहीं 15, और बचा क्या हमारा? शेषफल 1। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अगर बात समझ में आई है तो ऐसे ही क्वेश्चन को हमें हल करने हैं। लगाओ अगला प्रश्न। भाई लिखा है 2 की घात 3 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो अब हमको करना क्या? 2 की घात 31 लिखा है, 2 की घात 31 माने विषम संख्या घात में लिखी, और अगर विषम संख्या घात में लिखी है तो इसको किस में तोड़ना है? 1 में या 3 में, है ना? तो 2 की घात 1 से तो काम चल नहीं रहा है ना, 2 की घात 3 से काम चला है। 2 की घात 3 का मान होता है क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 माने 2 का गुणा 2 से 3 बार, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 हुआ, और 8 को यदि हम 5 से भाग करेंगे तो 5 से कम 5, जवाब हमारा क्या रहेगा? शेषफल के बराबर शेषफल 3 रहेगा। बात क्लियर हुई? अच्छा, बात क्लियर हुई तो अगला प्रश्न। बहुत अच्छी बात। देखो 5 की घात 25 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तुम्हें ये बताना है। तो हम कहें कि आप 5 की घात 25 है, 25 को देखो, 25 विषम है कि सम है? विषम है, तो 1 और 3 में तोड़ने का काम करेंगे, और जब घात 1 से काम चल जाए तो घात 3 लगाने की जरूरत नहीं है। तो 5 घात 1 का मान क्या होता है? 5 घात 1 का मान बोलो क्या होता है? 5 होगा, और 5 होगा तो इसको 3 से जब भाग करेंगे तो 3 एक कम 3, बचा क्या? शेषफल 2। शेषफल किसके बराबर बचा? 2 के बराबर। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत थी? बोलो इसमें क्या दिक्कत थी भाई? अगला प्रश्न इसी तरह से हल करते हैं। अगला प्रश्न लिखते हैं। क्या हुआ? 86 नंबर वाला सवाल। हाँ, सारे के सारे पॉइंट बताएंगे, परेशान न हो। 7 की घात लिखा है 39, और 7 की घात 39 लिखा है, और इसको भाग करना है जो है कि भाग करना है, मान लेते हैं 6 से ना भाग करो, इसको भाग कर लो 3 से, तो इसमें शेषफल क्या होगा? 1। जल्दी से 1 होगा। हाँ। 1 होगा। क्लियर हुआ? 1 होगा, ये बात क्लियर है भाई। इसको 1 और 3 में तोड़ेंगे तो 1 से ही काम चल रहा है। यस सर। 7 की घात 1 माने 7 होता है, और 7 को 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, जवाब रहा है 1 के बराबर। क्लियर हुआ? अच्छा, क्लियर हुआ तो एक और क्वेश्चन। अठारह की घात 18 को भाग करना है 5 से, तो शेषफल तुम्हें बताना है। जल्दी से 3 से भाग करो भाई। 18 की घात 18 लिखा है, और इसको 5 से भाग करना, तो शेषफल क्या होगा भाई? इसको हम क्या करते हैं भाई? घात सम है, और सम है तो 2 या जो है कि किसमें? 4 में तोड़ेंगे। अच्छा, 2 या 4 में तोड़ेंगे तो भाई देखो, इसको तो हम 2 में ही काम चल रहा है। 18 का वर्ग क्या होता है? 324 होता है, और 324 को यदि हम 5 से भाग करेंगे, कभी भी 5 से भाग करने पर क्या होता है? इकाई का अंक ही शेष बचता है, जब वह इकाई का अंक 5 से छोटा हो तो। अर्थात 5 का 30 बचा 24, 5 के 20 बचा क्या? 4। शेषफल तुम्हारा 4 रहेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 2 की घात क्या लिखा है? 2 की घात लिखा है, 2 की घात 16 लिखा, -1 लिखा है, और ये कहा जा रहा है कि किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? विभाज्य है, और ऑप्शन है
16 है, 17 है और 19 है और 21 है। जल्दी से इसका जवाब दो। क्वेश्चन ने कहा 2 की घात 16 माइनस 1 जो है वह किससे विभाज्य है? 16, 17 और 19 जो है और ये 21 ऑप्शन में। अच्छा एक चीज देखो, किसी भी सम की घात कोई भी सम संख्या या विषम संख्या लगी और उसमें से एक हट जाए तो वह कभी सम संख्या से विभाज्य नहीं होगी, ये जाने रहना। ठीक है, पहला पॉइंट 16 जो है वो गलत ही हो गया। दूसरा पॉइंट, इसको अगर हम देखें, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। ये सूत्र पर आधारित है। इसको आधे में हम कर लेते हैं 2 की घात 8 माइनस, अगर हम कहें 1 की घात 8 भी कर सकते हैं, या एक ही भाई 1 की घात कितना भी रख दिया जाए उसका मान सदैव वही रहता है। तो इसको दूसरी भाषा में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? इसको सदैव ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर सम संख्या। और अब हम करते क्या, 2 की घात 8 का मान क्या होता है? 2 की घात 8 का मान 256 होता है और 256 से अगर हम 1 घटाते हैं तो 255 होता है। 255 होता है, ब्रैकेट खुला तो गुणे का निशान लगा। और 2 की घात 8 का मतलब 256 और 256 में 1 तो 257। बात क्लियर हुई? अच्छा, बात अगर क्लियर हुई तो देखो यहाँ पर हमको करना क्या है ऑप्शन से। यहाँ पर क्या 21 किसी को काट सकता है? 5 5 10 2 12 भाई, ये 3 से कटता है और 7 से कटता है, तो 3 तो काट रहा है, 3 तो काट रहा है ना। 3 और 24 3 5 15, 3 तो काट रहा है, लेकिन 7 क्या काट रहा है? 7 3 21 बचा 45, नहीं कट रहा। 7 3 21 और यहाँ पर बचा 47, नहीं कट रहा, तो 21 नहीं काट पाएगा। 19 किसी को काट रहा है क्या? 19 एकदम 19 है ना, और बचा क्या 19 और 19 बचे 95, ये भी नहीं कट रहा, माने 19 से भी कोई संख्या नहीं कट रही। अब 17 से देखते हैं, 17 से कोई संख्या कटती है क्या? 17 एकदम 17, बचा क्या 8 और 85 हो गया, 17 बचे 85, जवाब रहा किसके बराबर? 17 के बराबर। बात क्लियर? इस सूत्र पर तोड़ करके हम इस सवाल को लगा सकते हैं। चले अगला प्रश्न क्या हुआ, कह रहा है x की घात y प्लस 1 या किससे विभाज्य है? यदि y का जो मान है वह एक विषम संख्या है, माने y जो है वह एक विषम संख्या है, तो वह संख्या किससे विभाजित है? x प्लस y, x बटा y, या इनमें से कोई नहीं। तो हम तुमको बताए थे कि यदि किसी की घात कोई भी लगा है और घात में यदि विषम संख्या है तो वह सदैव किससे विभाज्य होता है? जैसे लिखा है 7 की घात 9 और प्लस 1 लिखा है, तो यह सदैव अपने से आगे वाली संख्या अर्थात 8 से विभाज्य होती है। बात क्लियर है? अपने से आगे वाली। और यदि यहाँ पर एक सम संख्या है तब यह जो है कि किससे, हम ये बात बताए थे -1 जो है वह सदैव अपने से पहले वाली संख्या और अपने से बाद वाली संख्या दोनों से कटने का काम करती है। तो यहाँ पर y का मान एक विषम संख्या है और y का मान एक विषम संख्या है, तो यह प्लस में 1 है, तो यह अपने से आगे वाली संख्या अर्थात x के आगे क्या है? x के आगे y ये कह रहे हैं, अरे x के एक कदम आगे x प्लस 1 है, अर्थात यह संख्या जो है एक x प्लस, अरे यहाँ y लिखा था क्या? x प्लस 1 लिखा है ना, x प्लस 1 से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। बात क्लियर हुई? x प्लस 1 से सदैव यह संख्या विभाजित होगी। बात समझ में आई? अगला प्रश्न देखो, लिखा है 7 की घात 12 से 4 की घात 12 जब घटाएंगे जो भी आएगा वह संख्या किससे विभाजित? 34 है, 33 है, 36 है, 35 है ना। इनको चाहे तो विस्तार तरीके से हम बहुत बड़े सवाल को बहुत बड़े उसमें रूल में हल कर सकते हैं, लेकिन हमको छोटा सा रूल चाहिए। इस सवाल को लगाने के पहले थोड़ा सा फार्मूला है वो हम समझ लेते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है 7 की घात 2 लिखी है और माइनस लिखा है 5 की घात 2, यह संख्या देखा जाए तो किससे? भाई 7 की घात 2 माने है 7 7 49 और 5 की घात 2 माने होता है 50 25, और ये संख्या किससे विभाज्य है? तो 49 से 25 को घटाएंगे तो भाई 9 से 5 घटा तो 4 बचा, और यहाँ पर ये संख्या 24 से विभाज्य है। बात क्लियर है? अच्छा 24 से ही नहीं,
यह संख्या 8 से विभाज्य है, यह संख्या 3 से विभाज्य, यह संख्या 2 से विभाज्य, यह संख्या 4 से विभाज्य, यह संख्या 6 से विभाज्य, यह संख्या 12 से विभाज्य और यह संख्या 24 से विभाज्य। ऑप्शन में जो मिले उसे टिक कर देना। फिर एक छोटा सा सवाल है। छोटा सा सवाल क्या है, अगर हम कह दिए कि 5 की घात 3 लिखा है, 5 की घात 3 लिखा है ना, 5 की घात 4 कर लेते हैं, 5 की घात 4 कर लेते हैं और माइनस लिखा है, मान लेते हैं 2 की घात 4 लिख देते हैं और यह संख्या किससे विभाज्य, सवाल पर ध्यान देना। 5 की घात 4 लिखा है तो 5 की घात 4 माने 50 25 पंचे 125 पंचे 625 है और माइनस लिखा 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिखा है। तो ये हुआ क्या, यहाँ पर हुआ क्या, अगर 625 से 16 घटा रहे हैं तो कितना बचा, 609 बचा और 609 बचा है। तो यह संख्या किससे विभाज्य है, तो ध्यान देना, यह संख्या किससे विभाज्य है, तो यह संख्या तो 3 से विभाज्य है। ये जो संख्या है वह 3 से भी विभाज्य है ना, और 3 से विभाज्य है। उसके बाद जो है कि अगर हम देखें तो यह संख्या भाई 7 से क्या विभाज्य है, 7 बटे 56 बचा क्या 4, 7 7 49 माने 7 से विभाज्य है। 3 से तो विभाज्य थी, ये 7 से विभाज्य और 3 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, तो यह संख्या 21 से भी विभाज्य होगी। भाई 3 से कट रही है, 7 से कट रही थी, यह संख्या 21 से भी कटेगी। बात क्लियर हुई। अच्छा 21 से कट रही है और 3 से कट रही है ना, तो और बहुत सारी संख्याएं फिलहाल इतने में ही समझ लेते हैं। हमको यहाँ पर फार्मूला एक मिल गया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अर्थात जब भी ऐसा सवाल घात में सेम संख्या लिखी हुई हो, घात में सेम संख्या लिखी हुई हो तो वह सदैव उनके अंतर से भी कटती है। जो ये हल करोगे यह सदैव 7 से 5 घटा माने 2 से भी कटती है और 7 5 12 से भी कटती है और जब 2 से कटती है और 12 से कटती है तो इसका मतलब है 12 दूनी 24 से भी कटेगी। अर्थात कहने का मतलब है यह संख्या, यदि देखो इनका अंतर है 3 का, तो इसको हल करोगे तो जो भी आएगा वह 3 से भी कटेगा। इनका योग है 7 का, इनका योग है 7 का, जो भी हल करोगे वह संख्या 7 से भी कटेगी। अर्थात 3 से कट रही है और जब 7 से कटेगी तो वह संख्या 21 से भी कटेगी। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हमने कहा कि जब भी इसको हल करोगे तो 7 4 11, 7 4 11 और 7 से घटा 4 बोलो क्या बचा, 3 बचा, 3 बचा माने इसको हल करने पर 11 से भी कटती है संख्या और 3 से भी कटती है। अर्थात 11 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या 33 से भी कटती है। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। बोलो कोई दिक्कत हुई सवाल में? बोलो कोई दिक्कत हुई सवाल में? ऐसे ही क्वेश्चन को हल कर लेते हैं 4-5, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 11 की घात 18 माइनस 3 की घात 18 किससे विभाज्य? 57 है, 56 है, 111 है, 103। ये तुम्हारे ऑप्शन है। हाँ चलो इधर देखो, अब से देखो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 111 के स्थान पर 112 कर दे। अब जो ऑप्शन है उन्हीं में काम चलाओ ना, आगे देखते हैं। देखो सबसे पहला काम इनका जो है कि इनको जब हल करेंगे तो 11 3 14 से संख्या कट जाएगी और जो है कि इनका अंतर कितने का है? 8 का है। ये संख्या 8 से कट जाएगी। अर्थात 14 8 112 से कटती है और जब कोई संख्या 112 से कटती है तो उससे छोटी वाली संख्या माने 112 जिन जिन से कटती है इनका हल उन संख्याओं से कटेगा। 112 2 से कटती है माने इसको हल करने पर 2 से कटेगा। 112 किससे कटती है? 4 से कटती है, 4 से भी कटेगा। अच्छा 2 से कटती है, 2 से काटोगे तो 2 पंची 10 2 6 के 12 आएगा। इसका मतलब 2 से कटती है तो इसका मतलब 56 से भी कटती है। तो जवाब हमारा रहा किसके बराबर? 56 के बराबर। बात क्लियर है? बात क्लियर हुई? अच्छा एक और क्वेश्चन तुमको इसके पहले पढ़ाया जा चुका है, इसके पहले पढ़ाया जा चुका है और हम उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लिखा है 3 की घात 31 और प्लस 3 की घात लिखा है 32 और प्लस 3 की घात 33 लिखा है और प्लस 3 की घात 34 लिखा है। यह संख्या किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है ना? और ऑप्शन हम बताए थे ऐसे क्वेश्चन जब इनकी घातें बढ़ते हुए क्रम में हो और संख्याएं वही हो तो कुछ नहीं करना,
3 की घात 31 पहली वाली संख्या को लिख देना और गुणा का निशान लगा देना। यहाँ पर 1 लिख देना, यहाँ पर यही संख्या लिख देना, यहाँ पर इसका वर्ग लिख देना, यहाँ पर इसका घात 3 लिख देना, है ना। और ये क्यों होता है ये पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर 27 में 3 जोड़ा तो भाई जोड़ का निशान है, जोड़ लेते हैं और जोड़ते हैं, इनका जोड़ होता है 40। अर्थात इनका जो गुणनफल है वो किन किन से कटेगा भाई, 3 की घात 31 लिखा है तो ये इनको हल करेंगे तो जो भी हल आएगा वो 3 से तो कटना ही कटना है। 40 से कटती है तो 40 से ही नहीं 10 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, और ये 40 से कटती है, 3 से कटती है, 4 3 12 माने 120 से भी कटेगी। वो तुम्हें ऑप्शन के जरिए चुनना है और ऑप्शन में 120 रखा हुआ है ना। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन पहले से बताया गया है इसलिए इस पर ज्यादा सवाल ना करें। अब हम जो है कि टाइप चेंज करते हैं और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन होता है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 7/8 निकालने को कहा गया। अर्थात एक टीचर एक विद्यार्थी से कहता है कि इस संख्या को 7/8 से गुणा करो, 7/8 से गुणा करो, लेकिन वह गलती से 7/8 से भाग कर देता है, या दूसरी भाषा में हम कह लेते हैं कि वह गलती से 8/7 से गुणा कर देता है। 8/7 से गुणा कर देता है तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, या वह संख्या कौन सी है, या हम कह लेते हैं कि 8/7 से जब उसने गुणा किया तो उसका उत्तर पहले वाले उत्तर से कुछ अधिक की बात करता है, तो कह लेते हैं कि 150 अधिक था, 150 अधिक था, है। तो वह संख्या कौन सी है, या सही उत्तर क्या है, या जो गलती हुई है गलती का प्रतिशत क्या है, क्वेश्चन को समझना है ना। माने एक विद्यार्थी को 7/8 से किसी संख्या का गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 8/7 से गुणा कर दिया जिससे उसका उत्तर 150 अधिक था, तो मूल संख्या क्या होगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो एक इसकी पहले थोड़ा सा जो एक पॉइंट है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे एक संख्या 42 है, एक संख्या 42 है और 42 है तो 42 को 7/6 से गुणा करने को अगर कह दिया जाए, इस सवाल को अलग हम बाद में हल करेंगे, छोटा सा सवाल है इसको पहले हम हल कर लें। हमने कहा ये 42 हमारी मूल संख्या है और इसको 7/6 से विद्यार्थी को गुणा करने को कहा गया। यदि वह 7/6 से गुणा करता तो क्या होता, 6 7 42 और 7 7 49, उसका उत्तर 49 आता। लेकिन उसने क्या किया, 42 को 7/6 से गुणा नहीं किया, उसने किया क्या, 6/7 से गुणा कर दिया। अर्थात इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं 7/6 से भाग कर दिया, तो उसका उत्तर 7 6 42। अर्थात यहाँ पर हुआ क्या, 6 6 36। तो देखो पहले 49 था और अब 36 आ गया, इसका मतलब है कितना अधिक आया, तो 13 कम हो गया। अब उत्तर कहां से मिलेगा, प्रश्न कहां से बनेगा, देखो इसको हम छोड़ देते हैं। प्रश्न हमारा क्या बना कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 7/6 निकालने को कहा गया या 7/6 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 6/7 से गुणा कर दिया जिससे उसका उत्तर 13 कम था। तो वह मूल संख्या मानी वह संख्या क्या है, या सही वाला उत्तर क्या है, या प्रतिशत में त्रुटि क्या है। तो सबसे पहले हम वह संख्या निकालने के लिए जा रहे हैं। वह संख्या सदैव निकालना है तो सदैव तराजू का प्रयोग करना है, और तराजू में सदैव जितने कम या अधिक की बात करें उतना कम या अधिक लिख देना, और उसके बाद सीधा सा फार्मूला है तुम्हारे पास। वो फार्मूला क्या है कि दोनों संख्याएं जब सेम हों, माने वही संख्या पलटी गई हों, तब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 7/6 से गुणा करने के बजाय 15/7 से गुणा कर दिया गया तो वहां पर कुछ करने की जरूरत है। फिलहाल यही संख्याएं अगर पलट दी जाए तो वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। कम या अधिक के सामने क्या करना है, इनको कितना कम है वह लिख देना है, माने दोनों का अंतर लिख देना है और दोनों का जोड़ भी लिख देना है। एक बार दोनों का अंतर लिखना, एक बार दोनों का जोड़ लिखना, और उसके नीचे दोनों का गुणनफल लिख देना। जवाब तुम्हारे सामने होगा, 13 के सामने 13 कट गया और बचा क्या, तुम्हारा जवाब जो था वो 42 के बराबर था। बोलो कोई दिक्कत हुई? ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि
किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने की बजाय 8/7 से गुणा कर दिया गया तो 150 अधिक था। अधिक के सामने हमको क्या रखना है, इन दोनों को क्या करेंगे, घटा के एक बार, और उसके बाद एक बार हम दोनों को जोड़ के रखेंगे, है ना, और नीचे दोनों का गुणनफल रखेंगे, 7 गुणे 8 कर देंगे। तुम्हारे सामने यहाँ पर जवाब तुमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, 15 दहमा 150, भाई सामने वाली संख्या से काटती है और प्रयोग में गुणा होगा तो देखो 8 सते 56, 56 दहमा 560, ना मानो तो 560 को हल करके भी देख सकते हो। 560 वह संख्या निकली, प्रश्न कहे वह संख्या क्या है तो 560, और सही उत्तर क्या है तो इसको 7/8 से गुणा कर दो। भाई 7/8 से गुणा करने को कहा गया, 7/8 से गुणा कर दो। गुणा करने पर भाई जो संख्या सही है, सही वाली संख्या से गुणा कर दो, सही वाला उत्तर आ जाएगा। अब देखो एक बार जांच भी कर लेते हैं। 560 अगर मूल संख्या है, इसको 7/8 से गुणा करने को कहा गया। अगर आप 7/8 से गुणा करते तो 8 सते 56, यहाँ पर क्या रहा, 7 सता 49 माने 490 के बराबर रहा। लेकिन उसने क्या किया, 560 को 8/7 से गुणा कर दिया तो 7 8 56, 0 8 64, 640। देखो इससे यहाँ कितना 150 अधिक है या नहीं, तो देखिए 0 से 0 घटाए तो 0 बचा। यहाँ उधार लिए 14, 14 से 9 घटाए तो 5 बचा। इसने उधार दिया तो यहाँ 5 बचा, 5 से 4 घटाए तो 1 बचा। बोलो एकदम बात क्लियर हुई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अगला प्रश्न हम लगाते हैं फिर। देखो एक विद्यार्थी ने 5/7 से गुणा करने के बजाय उसने 7/5 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर जो है 216 अधिक था, है ना, 216 अधिक था। यही तो प्रश्न है। बना रहे हैं तराजू, 216 को हम बोर्ड पर रख देते हैं भाई एक तरफ। देखो जो अंतर होता है कम या ज्यादा की बात करता है, उसके सामने हम जब वही संख्याएं पलटने का काम करते हैं तो एक बार हम उनको घटा करके एक बार उन दोनों को जोड़ करके रख देते हैं, और उनके नीचे जो है कि उन दोनों संख्याओं के गुणनफल को रख देते हैं, 725 35। बस उसके सामने तुम्हारा जवाब होगा। देखो 12 के सामने ये संख्या है, भाई सामने वाली संख्या को काटती है। 12 एक 21, 12 बचा क्या 9, 12 96, और फिर उसके बाद जो है कि सामने जो है कि 2 के सामने 18 है, 2 9 18। अब त्रियाग में भाई गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा भाई, 9 5 45 के 5 हासिल 4 हुआ, 9 3 27 में 4 जुड़ा तो 31 हुआ, है ना। तो 630 कहाँ से आया? मतलब वो पहले वाले सवाल में 1 रखा था, अब वाले सवाल में 1 रख दिया। नहीं, एक बार जोड़ के रखो, एक बार घटा के रखो। बात क्लियर हुई? चलो एक और सवाल लगाते हैं, फिर टाइप चेंज करते हैं। ये क्या है? स्वेटर भूले जाते हैं सर जी ना, स्वेटर। चलो 8/5 से गुणा करने के बजाय सवाल कहता है कि उसने 5/8 से गुणा कर दिया, और उसका जो उत्तर था वह 300 जो है कि 390 कम था, है ना। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टाइप चेंज कर देते हैं भाई। 390 के सामने हमने कहा एक बार इन दोनों को घटा देना, एक बार दोनों को जोड़ देना जी, और इसके बाद जो है कि नीचे इन दोनों का गुणनफल लिख देना, और गुणनफल के सामने तुम्हारा जवाब होगा। देखो 13 से काटेंगे तो 13 3 39, 0 का 0, और 3 से काटेंगे 3 दहमा 30, और त्रियाग में गुणा होगा 40 दहमा 400, है ना। 400 आ गया। ऐसे क्वेश्चन लग जाएंगे, अगर लग जाए तो फिर टाइप चेंज कर दिया जाए। बताओ, हटाएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 को 2 ऐसे भागों में बांटो, 50 को 2 ऐसे भागों में बांटो, उनकी व्युत्क्रमों का योग जो है वह 1/12 के बराबर रहे। क्वेश्चन पर ध्यान देना। और ऑप्शन क्या है? 28 22, 35 15, 20 30 और 24 36। सबसे पहला तो हमारा काम ये है कि देखो 50 को बांटना है तो जरूर से उस ऑप्शन का योग जो है 50 होना चाहिए। 28 और 22 को जोड़ रहे हैं 50 हो रहा है, 35 15 को जोड़ रहे हैं 50 हो रहा है, 20 30 को जोड़ रहे हैं 50 हो रहा है, 24 और 36 को जोड़ रहे हैं 50 नहीं हो रहा है, तो 60 हो रहा है। तो पहले तो ये ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा देखो क्वेश्चन को समझना। हम तुम लोगों को पढ़ाते समय एक बात बताए थे
कि जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछा जाता है तो योग ऊपर रहता है और गुणनफल नीचे रहता है, और व्युत्क्रमों का अंतर पूछा जाता है तो अंतर ऊपर रहता है और गुणनफल नीचे रहता है। अच्छा देखो, अगर 28 और 22 की बात करें तो भाई योग तो 50 है ना, 50 है ना, योग तो 50 ही होगा, क्लियर है, इसलिए कि 50 है ही है। और गुणनफल देखो 28 और जो है कि 22। अच्छा एक सीधा सा फार्मूला है, गुणनफल से तो 12 से कटेगा, इसमें कोई 12 से नहीं कट रहा है, इसमें कोई 12 से नहीं कट रहा है, जवाब 1 के बराबर बचा, वो 20 है, 30 है। चाहो तो ऐसे लगा लो, क्या करें, बार बार जो है कि सब कुछ चेक करना पड़ेगा। और इसको देख लो, दोनों का योग ऊपर 50 और दोनों का गुणनफल 20 गुणे 30, देखो 0 से 0 कटा, 5 चौके 20 हुआ, तो ऊपर 1 हुआ, नीचे 4 दिया 12 हुआ, जवाब रहा 1/12 के बराबर। बात क्लियर हुई? कभी भी व्युत्क्रमों का योग निकालना, योग को ऊपर रख देना, गुणनफल को नीचे लिख देना, और ऑप्शन है ऐसे तो फिर निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न से सरल क्वेश्चन ने कहा, यदि कोई संख्या 31 से उतना बड़ी है, 31 से उतना बड़ी है जितने की वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगी? ऐसी इस तरह से तमाम प्रश्न होते हैं। कौन कौन से प्रश्न होते हैं? किसी वस्तु को 31 रुपया में बेचने पर जितने रुपया की हान होती, 75 रुपये में बेचने पर उतने रुपया का लाभ होता है ना? दोनों सवाल एक जैसे, और दोनों सवालों को लगाने के लिए हम एक रूल बताए थे, जोड़ के अदा कर देना। जोड़ के अदा कर देना 75 76, और 76 में जो है ये जुड़ा तो 106 है ना, 106 होगा, और 106 का आधा 53 होता है। 53 जो संख्या है 53 से ये जितना छोटी है और 53 से ये है उतना ही बड़ी है, ना मानो तो देख लो, है ना। 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, है ना, और 3 2 5 है, 5 2 7 है, 22 उधर बड़ी है, 22 उधर छोटी है। बात क्लियर है? चलो अगला प्रश्न नहीं 19-25 है। कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उसके 1/7 से 1/7 कह रहा है 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से जो है कि कितना 100 अधिक है ना। अधिक कम माने होता है अंतर। सुनो, एक तराजू लगाओ और जब भी जो भिन्न हो उसमें अगर ऊपर 1 है तो उनका अंतर क्या होता है? अंतर जो लिखा हो, जो अधिक और कम की बात करे तो वो लिख देना, और उसके सामने वाकई में इन दोनों का अंतर, जो हरों का अंतर लिख देना। उसके बाद नीचे क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल लिख देना, तुम्हारा जवाब तुम्हारे सामने होगा। क्लियर? कभी भी ऐसा सवाल होता है, लेकिन कब? जब ऊपर 1 हो तब। 4 से काटोगे 25 होगा, और 25 3 में गुणा करोगे भाई 25 7 है ना, 17 हासिल, और फिर 25 7 175, 175 में जो है कि ये जोड़ोगे 185 190 192 है ना, जवाब रहा 1925 के बराबर। ये ला है 1915 के बराबर। चलो अगला क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया भाई, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? ऑप्शन 3 2 0 1 लघुत्तम। अच्छा एक चीज बताओ, लघुत्तम हम विशेषण पढ़ाए हैं तुमको, हिंदी में विशेषण पढ़ाए हैं, और विशेषण में हम बताएं कि एक होता है भाई, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। बोलो ये कौन सी अवस्था है? उत्तमावस्था। अगर लघु होता तो मूलावस्था, लघुत्तर होता तो उत्तरावस्था, लघुत्तम उत्तमावस्था। अच्छा लघुत्तर माने छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है ना, और सबसे छोटी विषम 2 3 बोल रहे हैं, 2 निशान लगा दिए ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है। ये जो है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य की बात करें, विषम अभाज्य की बात करें तो 3 है, और सबसे छोटी सम अभाज्य की बात करें तो 2 है। बात क्लियर हुई है ना? चलें।